गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सूर्य प्रकाश। आज हम बात करने वाले अपने चैनल पर सीएनसी मशीन पर टैपिंग कैसे कर सकते हैं G84 के द्वारा। और G80 और M29 का हम यूज़ करने वाले हैं। और साथ में हम कैलकुलेट करने वाले हैं जब हम टैपिंग करते हैं तो हमें ड्रिल का साइज़ क्या रखना चाहिए और आरपीएम कितने रखने चाहिए और आरपीएम की डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए। हम बात करते हैं उनसे। आओ चलो चलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, ये हमारे पास एक जॉब है जिसमें हमें 8 mm तक M6 का टैप मारना है, यानी कि टैप ये लगाना है हमको। ये हमारे टैप का साइज है, ठीक है ना। ये होता है हमारा टैप, ठीक है ना। ये थ्रेड कटी हुई है। तो अब इसमें होता क्या है, M6 का पूरा हमें साइज भी मिल जाता है लिखा हुआ M6 गुना 1.0। ये 1 क्या होता है हमारा पिच, इसको तो हमें मिली गई, हम लिख लेते हैं। पिच कितना होगा 0.1 mm। पिच क्या होती है, एक चूड़ी से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 1 mm, ठीक है। ये होता है। तो अब हमें निकालना है क्या, ड्रिल का साइज। तो हमें ड्रिल का साइज क्या रखना होगा, ड्रिल के साइज का फॉर्मूला होता है टैप का साइज, टैप का डाया, है ना, टैप का डाया और टैप का डाया डायामीटर माइनस जो हमारा टैप है उसकी टैप की पिच। तो टैप का डाया कितना है 6, अब पिच कितनी है 1, तो बराबर 5 mm। ये अगर ड्रिल का साइज क्या आ गया हमारा 5 mm, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारे ड्रिल का साइज। ठीक है। अब टैप हमें इसने बोल दिया 6 का है, कढ़ाया 6 का है। अब आरपीएम जो हम टैपिंग में ना बहुत ही कम रखते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फीड रहती है। देखिए टैपिंग के अंदर फीड की बात करते हैं हम इसमें, फीड। तो टैप की फीड कितनी रहेगी, एक की, क्योंकि एक की रहेगी। जो हमारी पिच होती है वही हमारी फीड होती है जब हम टैपिंग कर रहे हो या थ्रेड काट रहे हो तब भी। तो फीड कितनी रहेगी 1.0 की, ठीक है। ये फीड रहेगी। जब इतनी फीड रहेगी तो हम मिनिमम हमें जो है टैपिंग के दौरान, तो हमें ये जो आरपीएम है ना मिनिमम ही रखते हैं 300 या 200 से 250 से मान लो। मिनिमम ही डायमंड रखते हैं हम। 250 से हम 350 तक डाल देते हैं आरपीएम, बस इतने ही आरपीएम। सॉरी यहाँ पे लिखना है ये। तो आरपीएम हम कितने रखते हैं 250 से लेके 300 तक ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते। वैसे मैंने कटिंग स्पीड निकालने का ये आरपीएम रखना है 250 से 350 तक, इससे ज़्यादा आरपीएम मत चलाना। नहीं टैप में क्या है, टैप के अंदर एक डस्टिंग सी आएगी, मतलब कि जिसको बोलते हैं पिट मार्क्स आएगा, पिटा हुई। ये थ्रेड जो है ना, ये थ्रेड पिटी हुई सी आएगी, बहुत बेकार अगर इससे ज़्यादा आरपीएम रखोगे। आरपीएम की डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लोज वाइज रखना है, M04 एंटी क्लोज वाइज, वाह ऐसी घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है ना, ऐसे ही रखना है। अब जब हम करते हैं यूज G84 G80 M29, G84 हो जाएगा टैपिंग साइकिल, या ये भी बोल सकते हैं राइट हैंड टैपिंग साइकिल, ठीक है ना। इसको ये भी बोल सकते हैं हम राइट हैंड टैपिंग साइकिल। G80 होता है कैंडल्स कैंसिल साइकिल, ठीक है ना, कैंसिल, ठीक है। M20 होता है हमारा रिगिड टैपिंग मोड। अगर आप ये तीनों नहीं लगाएंगे तो टैपिंग हमारी गड़बड़ भी होगी। ये नहीं लगाओगे तो टेप टूट जाएगा, इसे यूज नहीं करोगे तो टैपिंग नहीं हो पाएगी, और ये नहीं लगाओगे तो हमारा ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसलिए तीनों कोड का लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम बनाते प्रोग्राम।
ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्रिल लगाएंगे, फिर टैपिंग लगाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम बनाते हैं हम यहाँ से। तो प्रोग्राम नंबर वही रहेगा O1621, कुछ भी रख लो। ठीक है, फिर हम करेंगे फिर हम लगाएंगे। अगर हम सीमेंस मशीन में काम कर रहे हैं तो सीक्वेंस हमारा ये रहेगा N1 NW। अगर हम तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम के बाद G21 G91 NW। 21 का मतलब हो गया हमारा इनपुट डाटा mm में लेगा, और इसका मतलब होगा रिलेशन, फीड पर रिलेशन। ठीक है ना, ये ऐसे ही है, फीड पर रिलेशन रहता है, बता रखा है मैंने इसके बारे में भी। अब होम पोजीशन G28 U 0.0 W 0.0 NW। इसके बाद हम टैरेट को मूवमेंट कर लेंगे। ये टूल नंबर आ गया, ये ऑफसेट नंबर आ गया NW। फिर हम कटेंगे, फिर हम इसे मूवमेंट करते हैं G97 में घुमा लेते हैं, क्योंकि डाया एक ही रहेगा, कटिंग स्पीड में घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो S हम ड्रिल लगा रहे हैं तो ड्रिलिंग के दौरान भी हमारे ज़्यादा RPM नहीं रहने चाहिए, 1000-1200 तक ही रहने चाहिए। अगर हम कार्बाइड का, अगर हम उसका क्या नाम है HS का ड्रिल यूज़ कर रहे हैं, अगर कार्बाइड का ड्रिल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम रख सकते हैं 1800-2000 RPM। ठीक है ना, अगर हम HS का ड्रिल यूज़ कर रहे हैं तो 1200-1000 से ऊपर नहीं रहना चाहिए, 1000-1200 मैक्स नंबर। M04 NW। ठीक है ना, अब ये चलते हैं G0 X 0.0 Z 10.0 NW। यानी कि हम सेंटर में लेके आगे ड्रिल को, और जॉब की जो है यहाँ 10 mm दूर लेके आगे, यहाँ से यहाँ 10 और ये 0। फ्लाई टूल हमारा यहाँ आ गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, G0 थोड़ा सेफ पॉइंट में लेके आ गए, Z 2.0 NW। अब हमारा टूल क्या रहा है, यहाँ आ गया दूसरी लाइन में, अब टूल यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं ड्रिलिंग स्टार्ट। क्या करते हैं हम, ड्रिलिंग स्टार्ट। इसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं N1 में, यहाँ भी पोस्टर ला के ड्रिलिंग, ये ड्रिलिंग के लिए हो रहा है। तो अब G01, आप G01 में भी ड्रिलिंग कर सकते हो, G74 में भी ड्रिलिंग कर सकते हो, G81 में भी ड्रिलिंग कर सकते हो। ठीक है ना, 81 में भी मैं आपको G81 में करके दिखाता हूँ कि हमें G81। ठीक है, अब हम इसमें ड्रिलिंग करेंगे G81 में लगाएंगे तो Z कितना हमें चाहिए, 8 की हमारी तो लेंथ है, जबकि 8 की लेंथ किसकी है, हमारी टैपिंग की, थ्रेड की। पर हमें ड्रिलिंग फिर भी 2, जो उसके टेप क्या होता है ना, ड्रिल ऐसा होता है, ड्रिलिंग ऐसा होता है। तो ड्रिल में ये वाला हिस्सा तो हमें 15 mm चाहिए, और ये भी तो रहता है हमारा 2 mm के आसपास। तो हम इसको क्या करेंगे, 10 mm अंदर लेके जाएंगे, Z -10.0। फीड हमें बहुत ही कम रखनी होती है फिर भी ड्रिल पे RPM भी कम और फीड भी कम। तो फीड हम इसमें रख लेते हैं 0.03 NW। बस इसे ज़्यादा 4 तक रख सकते, ज़्यादा फीड और RPM में ज़्यादा नहीं रखने होते हैं, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना होता है। हाँ, अगर हमारा कार्बाइड का होता है ड्रिल, कार्बाइड पर ड्रिल होता तो फिर ये लाइन में ही आ जाता, G97 S 1800 या 2000 रख सकते हो आप। M04 ये लाइन सेम रहती, ये लाइन भी सेम रहती, पर यहाँ पे G0 की जगह 81 कर लो, 41 Z माइनस में 10, यहाँ फिट कर सकते थे आप 0.07 कर लो, 8 कर लो, क्योंकि वो तो एक तरीके से कार्बाइड की इंसर्ट होती है, और कार्बाइड का ड्रिल है, वो तो स्पीड से जाएगा, स्पीड से बाहर आएगा, उतनी अच्छी लाइफ आएगी। ठीक है, अभी हम HS से करें तो HSC निकालते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हम कंपनी में HSC यूज करते हैं। अब कार्बाइड का करेंगे तो यहाँ 2000 आप RPM रख सकते हो, और यहाँ पे फीड हम रख सकते हैं 0.7 0.8, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कार्बाइड की हमारी इंसर्ट होती है और कार्बाइड का ही हमारा ड्रिल है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब है, G8 इसका मतलब क्या है, G81 का। अब ये ड्रिल जो कर रहा है ना G81 पे, इनके 10 mm तक अंदर जाएगा ड्रिल, ऐसे 10 mm तक अंदर जाएगा।
है ना, यहाँ से यहाँ 10 mm तक, 10 mm तक अंदर जाएगा। और अंदर जाने के बाद ये वाली लाइन पे रिपीट आ जाएगा प्रोग्राम। G81 का मतलब हुआ ये यहाँ पे जाने के बाद इस लाइन पे वापस आ जाएगा, यानी कि ये पूरा साइकिल कंप्लीट करके 10 mm तक अंदर जाने के बाद यहाँ तक, तो ये अगली लाइन नेक्स्ट लाइन नहीं पड़ेगा ये वाली। यानी कि अगर मैं ये लगा दूँ G0 X 0.0 Z 10.0 एंड डब्लो, तो ये लाइन नहीं पड़ेगा, पहले ये लाइन पड़ेगा ये, और इस लाइन को पढ़ के फिर इस पे जाएगा। तो इस लाइन का मतलब क्या है, जेड में 2 क्या है, फिर जेड में कहाँ जाएगा, टूल, इस लाइन पे जाके, यानी कि टूल वापस यहाँ आ जाएगा, ये काम पूरा करके ऑपरेशन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पूरा ऑपरेशन करके ड्रिल यहाँ आ जाएगा, जहाँ से चला था वहीं पे आ जाएगा। इस लाइन का मतलब इसके बाद ये पड़ेगा लाइन G0 और Z 10, फिर यहाँ आ जाएगा 10 पे। ठीक है, फिर इसके बाद वो होम पोजीशन है ये अपनी, फिर हम इसे होम पोजीशन कर ही लेंगे। G28 U0.0 W0.0 एंड W। इससे पहले आप स्पिंडल भी ऑफ कर ले, है ना, और कूलेंट भी ऑफ कर ले। यहाँ पे कूलेंट कहीं को ऑन कर लेना, मैंने किया नहीं, याद नहीं रहा मेरे, यहाँ पे लगा के कर सकते हो आप कूलेंट ऑन, ये हो जाएगा कूलेंट ऑन। ठीक है, इससे पहले लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, M पहले लगा दो आगे लगा दो, वो अपने आप पड़ेगी, पर एक साथ 2 M मत लगाओ, यहाँ पे लगा सकते हैं। एक साथ मशीन 2 M कोड नहीं लेती, क्योंकि अगर वो मशीन जो 2 M कोड इसलिए नहीं लेती, G कोड ले सकती है 2, पर M कोड नहीं लेगी। M कोड में क्या रहता है, वो 2 M कोड नहीं ले पाती मशीन एक साथ में, क्योंकि हम इसीलिए हम बार बार डालते हैं M09 M05 M01, है ना, M30, इसलिए हम अलग अलग डालते हैं। अन्यथा हम भी एक ही लाइन में लिख दें, क्योंकि मशीन एक बार में 1 M लेती है एक लाइन में सीक्वेंस में। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, ड्रिलिंग। अब हमारे कितने का ड्रिलिंग हो गया, हमारा ड्रिल का साइज क्या था, ड्रिल का कौन सा साइज था, हमने ड्रिल रखा था 5 का। जो ड्रिल का साइज होएगा वही ड्रिल लगेगा। एक्सिस 0 क्यों रखी है, वो सेंटर में ड्रिल मारता है इसलिए एक्सिस 0। और ड्रिल का ऑफसेट लेने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि ड्रिल का ऑफसेट कैसे लेते हैं एक्स एक्सिस का, वो भी आप देख लेना वीडियो के अंदर। तो ये क्या हो गया, हमारा ड्रिल लग गया। अब हम क्या करेंगे, टैपिंग। तो टैपिंग कैसे करेंगे, अब करते हैं हम, ये तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा N1, अब N2 डाल देते हैं, है ना, NW N2 है टैपिंग। ठीक है ना, यहाँ पे लगा लो, इधर लगा लो NW, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं हम टैपिंग। तो टैपिंग में क्या रहेगा, वही लाइन स्टार्ट हो जाएगी G29 नहीं सॉरी G21 G99 NW G28 W0.0 NW। फिर क्या है, इसके बाद टूल सेलेक्ट T02 02 NW। यहाँ हमने टूल नंबर 2 ले लिया, क्योंकि हमने दूसरे में बांध रखा था, ऑफसेट नंबर भी 2 है ना। अगर ऑफसेट नंबर 3 कर दोगे 3 में ऑफसेट जाएगा, वो भी मैंने बता रखी है वीडियो में कैसे हम कर सकते हैं, ऑफसेट की जानकारी ले सकते हैं, किसी को नए बंदे को ना पता हो तब। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, G97S। जब हम ड्रिल लगा लेते तो हमें बहुत ही कम RPM रखना होता है, हम 300 RPM रख लेते हैं। M04 एंटी क्लोज वाइज NW। ठीक है, फिर कूलेंट ऑन कर लेते हैं M08, फिर G0 X 0 Z 5.0 NW। तो टूल हमारा यहाँ आगे खड़ा हो गया, जॉब से 5 mm पीछे सेंटर में। कहाँ खड़ा होगा, सेंटर में। और टेप का साइज क्या है हमारा, M6 का टेप है ये, यानी कि इसको टेप भी बना देते हैं। अब टेप कितना हो गया, M6 का। ठीक है ना, गुना 1 की पिच है ना, पिच हमारी कितनी की 1 की। और टेप का साइज क्या है हमारा M6, यानी कि जो मोटाई है ये, यहाँ से यहाँ मोटाई 6 क्या है, डाया 6। ठीक है ना, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम क्या, G84 से पहले हमें ये लगाना ज़रूरी है, ये जो रीडिंग करता है टैपिंग मोड को, तो पहले हमें टैपिंग मोड भी तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ये M29 NW।
अगर हम M29 नहीं लगाएंगे तो 100% हमारा ड्रिल टूट जाएगा। हाँ सॉरी, टैप टैप हमारा टूट जाएगा, क्योंकि वो यही बताएगा उसको लास्ट में जाने के बाद कि उसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ये गाइड करेगा इसके साथ में। क्योंकि ये नहीं लगाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज टाइम जो जर्क मारेगा, वो टैप टूट जाएगा तुरंत। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, G84 लगाना पड़ेगा। अब G84 लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा, X 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, Z लिखो सीधा, Z माइनस कितना लेके जाना हमें, 8.0 R। इसका R में क्या लिखना पड़ेगा हमें, R को 2 लिख लेते हैं, 2.0। इसका एक फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट ही बता देता हूँ। G84 का फॉर्मेट ये है हमारा, X 0.0, Z की जो वैल्यू रहेगी 0.0 और R 0.0, फीड 0.0। ये फॉर्मूला है G84 का। हमें X की वैल्यू रखनी होती है, Z की वैल्यू रख लेते हैं, R इसमें हो रखता है हमारा डिटेक्शन अमाउंट की जगह बोलते थे ऐसे ही है, मतलब ये सेफ्टी पॉइंट होता है। वैसे R को हम बोलते हैं यानी कि ऑपरेशन करने के बाद वो वापस उसी सेफ्टी पॉइंट पाएंगे जिससे हमारा ड्रिल ना टूटे। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये फॉर्मूला इसका सेम फॉर्मेट है। ये X की वैल्यू इसलिए मैंने रखी क्योंकि वो मेरे पहले 0 है, रखना चाहो रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। R हमने 2 रखा है, सेफ्टी पॉइंट रखा है, यानी कि वो ड्रिल अंदर जाएगा पूरा 8 mm तक। 8 mm तक अंदर जाने के बाद वो एक्सिस से, यानी कि यहाँ से 0 से यहाँ 2 mm बाहर आके सेफ खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब R का ये हुआ। अब जो क्या करते हैं, फीड 1.0 एंड अप लो 1 क्यों रखी है, फिर हमने 1 इसलिए रखी है, ये हमारी जितनी पिच होती है उतनी हमारी फीड होती है, ठीक है। ये हो गया समझ में। अब हमें क्या करना है इसके बाद, ये अब हमें पता लगा ना 8 तक गया, 8 तक अंदर गया। 8 तक अंदर जाने के बाद M29 का मतलब क्या हुआ, उसने M04 पे हमारा घूम रहा था, 8 तक गया। 8 तक जाने के बाद फिर ऑटोमेटिक ही उसने कैलकुलेट कराओ, 8 तक अंदर जाने के बाद ऑटोमेटिक ही वो M03 पे घूमना शुरू हो गया। स्पिंडल कहाँ घूमने लगा, M03 पे। और सेफ्टी यानी कि M2 डिस्टेंस 2 तक, Z2 तक बाहर आ गया, यानी कि Z में प्लस तक 2 तक बाहर आ गया। जब तक वो स्पिंडल हमारा M03 घूमा, जब तक वो M03 घूमा, जब तक हमारा ये 2 बाहर ना आया हो सेफ बिल्कुल। यानी कि इसका मतलब मैं एक बार और आराम से बताता हूँ आपको। जैसे हमने M29 लगाया तो मशीन का हमारा ये रीडिंग टैपिंग मोड स्टार्ट हो गया। तो उसने क्या करा, टैपिंग मोड जब स्टार्ट हुआ, जब हमने 84 लगाया, जब हमने G84 लगाया और हमने उसको बोल दिया कि आपको 8 mm तक अंदर जाना है टैप को, और 8 mm तक अंदर जाने के बाद जब आप 8 mm तक अंदर चला जाएगा टूल, तो उसने क्या करा, M04 पे गया अंदर। फिर ऑटोमेटिक जाने के बाद मशीन को उन्हें कैलकुलेट कर दिया M03, वापस घूमना शुरू हो गया M03, और वो 2 mm तक बाहर आ गया। इनके टूल यहाँ तक जाने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद अंदर, तो वो 2 mm वापस आ गया यहाँ, ये अंदर गया तो M04 में गया, और M29 के कारण वो फिर एंटी क्लोज में M03 में घूमा और वापस 2 mm आ गया जॉब से, वापस 2 mm आ गया वापस से बिल्कुल एक बिना टूटे, और इतने की फीड से अंदर गया और इतने की फीड से बाहर आ गया, ठीक है। अब करते हैं G0 X तो हम कर लेते हैं प्लस 10.0, Z 10.0 एंड अब लोग, ठीक है। आगे की लाइन ये सेम ही रहेगी, सेम रहेगी। हम स्पिंडल ऑफ कर देंगे, होम पोजीशन ले जाएंगे, M09 लगा देंगे कूलेंट ऑफ, M01 लगा देंगे 30, पूरा हो गया प्रोग्राम। यहाँ हमें 30 लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा N2 चला, 30 यहाँ लगेगा, ये दोनों साइकिल होंगे। 30 लगा देंगे तो ये एक ही साइकिल चलेगा, मशीन रुक जाए। अब देखो G84, G80, M29 मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, और आपको ये भी बताया है कि हम अगर हमारा टैप का साइज M6 का है तो हमें ड्रिलिंग का साइज क्या रखना पड़ेगा। अगर हमारा टैप M8 का है तो हमें ड्रिलिंग का टाइप क्या रखना पड़ेगा। इसका एक मेथड, एक चार्ट आता है टैप का, कि अगर 8 का है तो फिर
तो इसमें पिच का साइज रहेगा 1.25। ये पिच का साइज, ये पिच का साइज इसमें हमारा 1 था और इसमें ये रहेगा। तो हमें 8, ये 8 यहाँ क्या करेंगे, 8 माइनस 1.25 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25, तो 7 और 6.75 mm आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, यहाँ 10 का होएगा तो यहाँ 1.5 हो जाएगा, यहाँ 12 का होएगा तो 1.75 हो जाएगा। चार्ट देखना, एक चार्ट आता है, मैं अभी इसको डाउनलोड करके आपको भी दिखा दूंगा इसको, चार्ट को। ठीक है, 84 में कोई दिक्कत आई हो तो बताना। अगर आप किसी को जैसे मेरी वीडियो देखिएगा G32 में टैपिंग करनी हो और सीखना हो, G32 में टैपिंग कैसे करनी है, तो वो मेरे पे कमेंट करे और बोले, बताए कि मेरे को G32 में सीखना है, तो मैं इस पर वीडियो बना के बता दूंगा आपको। दिक्कत हो, कोई कुछ भी बात हो तो बताना, और कैसे हम टैपिंग कर सकते हैं CNC मशीन में वो मैंने बता दिया। ये वाला हमारा मेथड है सेम, इससे हम टैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेम ये टैपिंग। और G81 कहाँ है हमारा, G81 ये रहा। इस लाइन से हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, G81 से और G84 से। ये हमारा ये है, देखो सिंपल है हमारा। अब इसका मतलब भी मैंने बता दिया और इसका भी। अब किसी को अगर G32 में टैपिंग करना सीखना है वो मेरे को बता सकता है, वीडियो में मैं इसकी वीडियो बना के बता दूंगा इस पर हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपके समझ में आ गया हो ये टॉपिक तो आप मेरे पे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे हो वहाँ से अपनी शहर का नाम ज़रूर बताना, जिससे मुझे भी पता लगे कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है और कौन कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर ही करें, जिससे मुझे भी पता लगे कि आप मेरे चैनल को कहाँ से देख रहे हो और आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।